Assalamu alaikum everybody, me Mohsen Ali and Hassan Zaidi again with an other brand new episode of Fuse Talk। और इस बार फिर से हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, फ्यूज टॉक नहीं कर रहे हैं ना। और इस बार हमारा जो टॉपिक है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको मजा आएगा। तो गेस्ट के बारे में मेरे ख्याल बता देते हैं। अब बिल्कुल, हमें तो बहुत सुन लेते हैं लोग, है ना। बिल्कुल, जो आज की हमारी गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। वो मैं क्या बताऊं आपको कि ब्यूटीफुल वुमन, बेहतरीन बॉस, बेहतरीन फ्रेंड, मतलब खुद ही उनसे पूछ लेते हैं। जी इरसा, थैंक यू मोहसिन फॉर सच कैसे अ हैं आप? वंडरफुल इंट्रोडक्शन। जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल वैसे ही प्यारा। आप मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि ये सब कुछ जो आप कर रही हैं ये आप कैसे कर लेती हैं। मुझे पूरे शो में सिर्फ एक ही चीज जाननी है कि ये आप कैसे कर लेती हैं। द होल पर्पस ऑफ हैविंग यू इन अ शो इज टू अंडरस्टैंड हाउ यू आर मैनेजिंग योर लाइफ विद अ बेबी, विद अ हस्बैंड, विद अ वर्क लाइफ, ऑफिस, इतना बड़ा सेटअप ये कैसे। 3-4 सेटअप, एक जी। बच्चा, एक मियाँ, एक घर। अब ये मत कहिएगा कि I मियाँ भी like एक how बच्चा ही you होता है। said एक मियाँ मियाँ, because एक बच्चा और एक घर, ये सब मल्टीटास्किंग कैसे कर रही हैं? अच्छा इसमें आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो है आपका सपोर्ट सिस्टम। So I have a wonderful support system including my parents, my husband who's also my partner और उस सब चीज़ों को जब आप मिलाते हो एंड देन यू कैन ऑर्गेनाइज एवरीथिंग। ट्रू। जैसे और ऑफ कोर्स माय टीम जो सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मेरी टीम है। और इवन दो लोग समझते हैं मैं बड़ी स्ट्रिक्ट बॉस हूँ बट मैं कभी नहीं समझता था। मैं कभी नहीं समझता था। आपको पता ही है बात। बल्कि अभी मुझे मेरे टीम मेंबर ने इंस्टाग्राम पे ना एक रील शेयर की, वो बॉस के बारे में थी, तो मैं उससे हंस रही थी कि आई थिंक आई एम द ओनली बॉस जिसको आप फनी उसी के भेज खिलाफ सकते हैं। भेज सकते हो, भेज सकते हैं। ट्रू। बिकॉज दैट्स द बॉन्डिंग आई हैव विद द टीम। सो मुझे लगता है सपोर्ट सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी टीम, आपकी फैमिली, आपका हस्बैंड, इवन दो आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट बट कुछ बातें जो है आई डू बिलीव इन देम कि बिकॉज वी ऑल नो दिस इज़ अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। हम जितना मर्जी इसको हम रेजिस्टेंस शो करें, सारा कुछ करें, बट इट इज़ ठीक है। Exactly. सो इसमें स्टार्टिंग आपको जब करनी है ना, सो यू नीड अ लिटिल सपोर्ट फ्रॉम द मैन इन योर लाइफ, इंक्लूडिंग योर फादर, इंक्लूडिंग योर हस्बैंड, इंक्लूडिंग द मैन दैट यू वर्क विद। सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो Yeah. स्टार्टिंग ऑन माई फादर रियली सपोर्टेड मी। ही ऑलवेज बिलीव्ड कि जो औरत है ना, ये मैं आपको थोड़ा सा अगर अपना बताऊं, सो आई वॉज नॉट दैट एम्बिशियस नहीं थी मैं इतनी ज़्यादा, मैं इतनी एम्बिशियस ओरिएंटेड नहीं थी, बट माई फादर बिलीव्ड इन मी एंड ही सेड कि नहीं, अगर आपने जॉब नहीं करनी बट यू विल डू योर ओन बिजनेस। That's सो great. मुझे याद है मैंने एक शुरू में जब यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई थी तो सब बड़ा जोश चढ़ा था कि कि आई वांट स्टार्ट अ जॉब या इस तरह, तो वो मेरे से नाराज़ हो गए थे कि नहीं जॉब नहीं करनी, आप बिजनेस कर लो। खैर मैंने टीचिंग की शुरू में जबरदस्त। 6 मंथ्स, नॉट मेनी पीपल नो इट, बट मैंने की क्योंकि मैं उस टाइम पे एक अपने फ्लो में थी, शौक में थी। मैंने 6 मंथ्स की, छोड़ दी, फिर हम मलेशिया चले गए। सो वहाँ पे मैं सिर्फ अय्याशी करती थी और कुछ नहीं करती थी। बट देन माई फादर इंसिस्टेड और हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, मैंने और मेरी बहन ने मिलके। हम लोग सर्विस प्रोवाइडर्स को मिलाते थे, जो भी जैसा फॉर एग्जांपल इफ़ यू नीड अ कारपेंटर, सो हम उसको आपको कारपेंटर के साथ मिलाते थे। very nice. एनी स्मॉल बिग जॉब, हमारे पास लॉयर्स भी थे, कारपेंटर्स भी थे। online हाँ, portal. इट्स एन ऑनलाइन पोर्टल। सो हमने वो लॉन्च किया, हमने मलेशिया में वो लॉन्च किया, फिर वी सोल्ड इट ऑफ। फिर आई पार्टनर्ड विद माय पार्टनर दैट इज गो। इतनी आसानी से हम छोड़ेंगे नहीं आपको, मतलब ये पार्टनर बोल के खत्म नहीं आपने करता। सब सपोर्ट सिस्टम में आपने सबका नाम ले लिया, ससुराल का नहीं बोला। वो मैं अभी बोलने वाली सब्र करना, आहिस्ता आहिस्ता ये एकदम। मुझे फंसा है। मैं वो स्टोरी जानना चाहता हूँ कि आपको आपका पार्टनर कहाँ मिला। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो बेसिकली जब हमने आराम स्टार्ट किया था, सो गौहर एक और बेसिकली एक्टिविटी में इंगेज थे, मतलब उनकी अपनी एजेंसी थी, तो उन्होंने अपनी एजेंसी को लिस्ट करना था आराम में। सो आई स्टिल रिमेंबर ही मैसेज्ड अस ऑन आवर पोर्टल और मैंने उनसे कहा कि जी ठीक है, वील गेट बैक टू यू। और अगले दिन मीटिंग थी। मेरा उस टाइम पे इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था, आई वाज न्यू, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आई वांट टू लिस्ट माय बिजनेस। हमने कहा जी ठीक है, कल हम ऑनलाइन मीटिंग करेंगे एंड देन वील सी।
हमने उनके साथ मीटिंग की, उनको बहुत अच्छा लगा। सो हमने उनके साथ एक ऑनलाइन मीटिंग की, उनको बहुत अच्छा लगा हमारा पोर्टल। तो उन्होंने कहा कि आई वांट टू इन्वेस्ट विद यू गाइस, और मैं इसमें पार्टनर आना चाहता हूँ। सो कमिंग फ्रॉम हिम, हमने पहले उनको पूरा, और मेरी थोड़ी सी ना तब तक नेचर ये हो गई थी कि आई यूज टू डिग इन, मतलब मैं बड़ा रिसर्च करती थी, मैंने बड़ा रिसर्च किया उनको, मैंने कहा ठीक है बंदा सही लग रहा है। इवन दो वी वर स्केप्टिकल कि हमें कोई इन्वेस्टर को डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, बट क्या कटिंग इट शॉर्ट, हम लोगों ने ही केम एन एज एन इन्वेस्टर, हम लोगों ने उनके साथ काम शुरू किया। देन वी सोल्ड दैट ऑनलाइन पोर्टल टू अनदर कंपनी। फिर उसके बाद वी स्टार्टेड ऑफ दिस एजेंसी कॉल्ड बाज इंटरैक्टिव, वो मैंने और गौहर ने इकट्ठे शुरू किया। मतलब क्या आपके आपस में क्या बात? हेलो गौहर आओ यार एजेंसी बोल रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं था। बेसिकली मेरी और गौहर की बहुत अच्छी अलाइनमेंट थी इन टर्म्स ऑफ वर्क। मतलब सो ही इज अ ड्रीमर, आई एम एन एग्जीक्यूटर, सो व्हेन वी बोथ कम टुगेदर वी डू क्रेजी थिंग्स। ठीक है, ये तो बाद में पता चला ना। नहीं ये आराम के टाइम पे पता लग गया था ना। अच्छा। कि बेसिकली वो सोचते थे कि अच्छा लेट्स डू दिस, और मैं उसको एग्जीक्यूट करती, तो बड़े मजे का हमारा एक फ्लो शुरू हो गया था। सो फिर हमने किया कि यू नो कि नाउ वी शुड एक्सप्लोर द एजेंसी, बिकॉज गोहर ऑलरेडी एक एजेंसी कर रहे थे। सो उसके बाद फिर हमने अपनी ये एजेंसी शुरू कर ली, फिर उसके साथ करते हुए अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, फिर अब प्रोडक्ट सर्विस हमने शुरू कर ली, वी वांट डिजाइन यूएस में। सो इस तरह करते करते यू नो वी स्टार्टेड ऑफ ऑल दीस बिजनेसेस। ड्यूरिंग दिस पीरियड शादी हो चुकी थी? नहीं, हमारी शादी हुई है अराउंड 4-5 साल बाद। ठीक है। हाँ, और वो भी हमने एज अ फर्स्ट स्टेप नहीं किया था, हमारे जो इर्द गिर्द लोग थे वो हमें पुश कर रहे थे कि लेट्स डू इट, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट, दिस इज द गाय, दिस इज द गाय। और मुझे लगता है वो अच्छा भी था, अगर हमारी कहीं और होती तो हमारी दोनों की नहीं चलनी। ये तो बात है, ये तो मैं क्या बोलूं कैमरे के सामने तो मैं नहीं बोल सकता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो बट सॉरी कमिंग बैक टू हिज पॉइंट, Strala point, so I think they play a very important role in my life as well. शुरू में तो obviously पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, फिर हस्बैंड, और उसके बाद इन लॉज भी मेरे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। कि मुझे लगता है कि जो जो हमारे ट्रेडिशंस बने हुए हैं ना, वो सब चीज़ों को रेजिस्ट करते हुए वो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। उन्होंने मुझसे आज तक इस तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं रखी कि अच्छा मेरा रोल घर में सिर्फ ये कि मैंने खाना बनाना है। दे इवन तो मुझे इससे भी कोई एतराज़ नहीं है, जिन लड़कियों का ये शौक है दे शुड डू इट, मेरा ये नहीं था। मुझे बिजनेस करना था, दे नेवर फेल्ट ऑफ अबाउट इट कि नहीं मैं हमारी बहू, हालांकि वो गुजरावाला के लोग ऐसे भी कहते हैं कि बहू अलहदा क्यों रह रही है, बहू वहाँ क्यों रह रही है, बेटे को इधर बुलाओ, बट दे सेड नो, मतलब अगर मेरा बेटा बहू खुश है वी आर हैप्पी इन इट। सो मुझे लगता है उनका रोल बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है सारे। हाँ, अच्छा, मैंने इसलिए सब पूछा था बिकॉज सोसाइटी के टैबूज हैं। वो कहते हैं जी कि जो पीयर प्रेशर होता है ना, पीयर प्रेशर ऑफ डेड पीपल, कि जी वो लड़की पढ़ ली, शादी करा दो, बच्चे हो जाए, मैं घर भी रहूं, क्यों, व्हाई कांट शी वर्क? तो वो जो आपने स्टीरियोटाइपिंग तोड़ी and you started working in a male dominated society, unfortunately, yeah, fortunately, I don't know, तो उसमें I am pretty sure बड़े hurdles आए होंगे आपको, ठीक है, because when you're running an organization as a leading lady, तो you go to meetings and you meet people जिसमें हर एज ग्रुप का बंदा बैठा हुआ है। अब मेरे जैसा शायद आपको बर्दाश्त कर ले, बड़ा कहेगा यार एक और से कल के बच्चे आ गए जो हमें बताएंगे, तो वहाँ पे आपकी भी ईगो हर्ट होगी कि ये क्यों कंपैरिजन हो रहा है हमारा मर्दों से, और मुझे मेरी एबिलिटीज पे क्यों नहीं देखा जा रहा। तो हाउ डू यू कोप अप विद ऑल दिस? एक ना मर्दों की मेल ईगो होती है जो पता नहीं कहाँ से आती है। थैंकफुली गोहर में और मेरे जो अराउंड सराउंडिंग में लोग हैं उनकी नहीं है, बट एक होती है कि अगर एक औरत ने बात की ना, और अगर हम ये कहीं 4 लोगों में एक्सेप्ट कर लें कि हाँ क्योंकि उसने बात की थी ये ठीक है और वो औरत है, तो उनकी मेल ईगो हर्ट हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट इन दिस कि शुरू में ये आता था कि यू नो व्हेनेवर आई यूज्ड टू वॉक इन अ मीटिंग तो लोग कहते थे कि शायद मे बी इसको इतना पता नहीं, बट व्हेन आई टॉक, व्हेन आई पुट माय नॉलेज ऑन द टेबल, दे कांट से एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ मी। अब मेरा इतना लेवल हो गया है कि यू नो इवन इफ दे विल से एनीथिंग आई हैव ऑल द आंसर्स।
और मैं ना साइलेंट कर देती हूँ वो सारी आवाज़ों को जो मेरे इर्द गिर्द घूम रही हैं। बैकग्राउंड हाँ, बैकग्राउंड नॉइस को मैं म्यूट कर देती हूँ बिकॉज आई डोंट केयर व्हाट दे से, बिकॉज आई कैन गिव देम अ shut up call with my answers, with my knowledge, and trust me, honestly, कई दफ़ा I don't want to sound feminist, but कई दफ़ा औरतों का बहुत बेहतर नॉलेज होता है, आदमियों का ऊपर से नॉलेज होता है, until unless they are not driving. I drive really good as well. That's what a lot of women claim. But women. I drive, my husband sleeps, everyone knows it. So I think जो भी हैं औरतें उनको लगता है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में बहुत मुश्किल है काम करना, you can just silence them all by just your knowledge. How long have you been working? It's been more than 10 years, yes. And उसमें से entrepreneurship? I've always been an entrepreneur. Always been. Yes. Born entrepreneur. You've never been an employee. I have been an employee just for 6 months. वो कहते हैं ना sharks पैदा होते ही काटती हैं. But don't you think for an entrepreneur it's important, at least that's what I think, you might disagree, but for an entrepreneur it's important to at least work for some time for someone, ताकि उसके पैसों पे आप रिस्क लो, सीखो, नेट प्रैक्टिस करो जो हम क्रिकेट में कहते हैं, एंड एम्प्लॉय साइड ऑफ द स्टोरी भी सीखो, so that when you are at the driving seat of your company, आपको पता होना चाहिए कि नीचे के लोग क्या फील करते हैं, उनके लिए संडे कितना इम्पोर्टेंट है, 5 बजे घर जाना कितना इम्पोर्टेंट है, लंच ब्रेक कितनी इम्पोर्टेंट है, तो वो सब कैसे सीखा आपने? अच्छा, अगेन आई बीन फॉर्चुनेट इन दिस कि मैं अपनी टीम के साथ आई एम लाइक दिस, ठीक है, आई होप माई टीम अग्रीज विद इट, बट हेलो टीम, हेलो टीम. I sit with them. I have a office, but I still sit with them and work till today. Why? Because I want to know. Because someone is watching Netflix now. He used to watch Netflix. Yes, so एक तो आंख भी रख लेता है बंदा, जो बात, और नहीं, टू ऑन अ सीरियस नोट वो ये होता है कि आप जब उनके साथ काम कर रहे होते हो ना, उनके साथ बैठ के काम कर रहे होते हो, तो यू रियली नो व्हाट दे आर थिंकिंग, ठीक है. उसके लिए आपको एम्प्लॉय होना जरूरी नहीं है, बिकॉज अगर मैं एम्प्लॉय किसी और कंपनी में होती तो मुझे उस कंपनी के चैलेंजेस, उस चीज़ों के पता लग रहा था, बट जो मेरी कंपनी में चल रहा है, जो मेरे एम्प्लॉयज फील करें, आई शुड नो दैट. और वो सिर्फ इस चीज़ से आ सकता है कि अगर मैं उनके साथ बैठ के बात कर रही हूँ, खा रही हूँ, बाहर जा रही हूँ, हमारे ट्रिप्स हो रहे होते हैं, जिसका फायदा होता है वह बहुत फायदा होता है, बहुत रिट्रीट. इसीलिए कहा था, मैंने तो सवाल पूछा था, इसलिए कहा था. I was the first one to comment कि हमारे पैसे ही ज़ाया हो गए. नहीं, मैं लिखने वाला था कि मोटिवेशनल स्पीकर तो जाते नहीं है ना, सारे ही मोटिवेशनल स्पीकर चले जाते हैं. बट टू बी फेयर, सो ये सब चीज़ें जब होती है तो मुझे रियली, और मेरे टीम मेंबर्स में माशाल्लाह इतना है मेरी बॉन्डिंग उनके साथ कि अगर उनको कोई मसला होगा ना, दे विल ऑलवेज कम अप टू मी. वो बेशक अकेले आए, 4 लोगों के सामने, बट दे विल टेल मी कि मैम हमें इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है, आप बताएं इसका क्या हल हो सकता है. और कई दफ़ा तो मेरे पास लोग आते हैं अपने फैमिली इश्यूज लेके कि मैम इस तरह हो रहा है, अब हम क्या करें, मतलब अब अच्छा मेरे पास अब इतने पैसे आ गए हैं, मैं क्या करूं इसका, यू नो. सो हर तरह की चीज़ मुझे पता लग रही होती है, और कई दफ़ा कहीं हम भी फंस जाते हैं तो मैं उनके पास आती हूँ, मुझे बताएं अब मैं क्या करूँ, इन अ सेंस कि अगर कोई क्लाइंट ऐसा आर्टिकल टाइप का आ गया है कि आई वॉन्ट देम टू वर्क सम एक्स्ट्रा आवर्स फॉर मी, जिसके लिए हम पे करते हैं, सो आई रिक्वेस्ट देम, अगर वो फ्री नहीं है, आई डोंट फोर्स देम. मैं क्लाइंट को मना कर सकती हूँ, बट मैं कभी भी अपने टीम मेंबर को नहीं करूँगी फोर्स, क्योंकि मुझे उनकी कमिटमेंट, उनकी चीज़ें होती है. मुझे से एक वाकया भी याद आ गया ईद वाला, जो बात है, तो बट आई डिड, आई प्राउडली से आई डिड. सो तो बॉन्ड इस तरह होता है. तो मुझे आज तक ऐसी फील नहीं हुआ कि यू नो मुझे कहीं पे एम्प्लॉई होती मैं तो मैं इनका दर्द समझ सकती. मैं इनका दर्द समझती हूँ, और आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स. दैट्स द फैक्ट इज कि आप एक
खानदानी परिवार से आ रही है ना, हाँ, बिकॉज मेरी ऐसा फैमिली भी नहीं है बिजनेस कि आप ओरिएंटेड थी, मैं आउट भी ऑफ नोवेयर आके तो आप हाँ, बॉस बन गई, ऐसा हाँ, नहीं है, इसका इम्पैक्ट होता है। एग्जैक्टली आप जब खानदानी होते हैं तो आपको पता हाँ, होता है कि चीजें हाँ, कैसे। हाँ, अच्छा, उसके बाद आपने बताया कि पार्टनर बन गए, पार्टनर के बाद ये लाइफ अभी भी पार्टनर बन गए। वही ये फोटो है हमारी, ये उसकी कोई बात नहीं है। मैं इसको प्रोफेशनल वो- पॉडकास्ट बनाना ही नहीं वाला, ये पर्सनली रहेगा। पर्सनल बात है मेरे से करें, पर्सनल बात है मेरे से करें। ये जो 4-5 सालों में हाँ, पूछना था मैंने कहा नाउ इज द राइट टाइम टू आस्क। आज ये जो पूछा जा रहा है जॉइंट वेंचर कब हुआ, जेरी कब हुआ।